मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल। तो आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है सर्दी जुकाम खांसी जब हो जाता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई कौन सा है। तो आज मैं सिर्फ दवाई का नाम नहीं बताऊंगा, आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि दवा देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सर्दी का है, जुकाम का है या फिर नहीं है। कोई भी मेडिकल स्टोर में आप जाएंगे तो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई भी सस्ता दवाई या घटिया दवाई आपको नहीं दे पाएगा। जो दवाई आपके काम का है वही आपको देगा और आप खुद देख के पहचान सकेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। सिर्फ मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ, उसका काम क्या है, ये सर्दी होता क्यों है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, प्लस जो दवा में क्या क्या लिखा रहता है उसका मतलब क्या है, वो चीज समझा दूंगा डिटेल में कि आप जब भी जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको देखने वाला समझ जाएगा कि आप दवाई के मामले में एक्सपर्ट है। तो आपको मैं एक्सपर्ट बना देता हूँ सर्दी खांसी जुकाम के मामले में। इससे पहले मैंने एक बुखार की वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में समझाया था कि आप दवा देख के कैसे समझेंगे कि बुखार का है। तो आज वही टॉपिक बताने वाला हूँ सर्दी खांसी के ऊपर। तो देखिए, सर्दी खांसी जुकाम के टैबलेट को बताने से पहले, समझाने से पहले आपको पहले ये समझा देते हैं कि हमें सर्दी जुकाम खांसी होता क्यों है, कारण क्या है और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तब मैं बताऊंगा दवाई के बारे में डिटेल में, कौन सा दवाई खाएंगे तो हमारे लिए किस कंडीशन में बेस्ट है। ठीक है, तो देखिए सर्दी खांसी जो जुकाम होता है वो वायरस की वजह से होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, तो बुखार का कंडीशन अलग है, सर्दी खांसी जुकाम का कंडीशन अलग है। बुखार में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और भी कोई कारण की वजह से हो सकता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, अंदर में इंटरनल डैमेज की वजह से बुखार हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। लेकिन सर्दी जुकाम खांसी अलग स्टेट है, उसको एक साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। और एंटीबायोटिक देने के बारे में भूल से सोचिएगा मत। कुछ लोग समझते सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाए, तो एंटीबायोटिक जो होता है वो सर्दी खांसी जुकाम के लिए काम नहीं आएगा, वो बुखार के लिए काम आएगा, कटा छटा पे काम आएगा, घाव फोड़ा फुंसी पे काम आएगा। राइट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्फेक्शन हो गया उस पर काम आएगा, ये सर्दी खांसी जुकाम पे काम नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सर्दी खांसी जुकाम क्यों होता है, तो जब बाहर से जो वायरस घुसता है, खासकर देखिएगा आप जब अपने फेस को ज्यादा टच करते हैं हाथ से, आंख नाक मुंह, ये तीन जगह से ज्यादा वायरस अटैक करता है। कोई खांस दिया, उसके पास जो वायरस था हमारे बॉडी में आ गया, और वो या फिर रास्ता में धूल कण के रूप में है वो वायरस, वो हमारे बॉडी के अंदर मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आंख के माध्यम से या कहीं से माध्यम से वो घुस गया, इंटर कर गया। तो जब संग इंटर करता है, संग कोई इफेक्ट नहीं होता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब वायरस अंदर जाता है एक दो दिन बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, तो जब बॉडी को सेंस हो जाता है कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल घुसा बॉडी के अंदर, मतलब कोई वायरस घुसा है, तो उसको मारने के लिए ये लोग नया नया रास्ता अपनाता है। कौन? हमारा बॉडी। हमारा बॉडी बहुत स्मार्ट होता है, वो खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो सॉल्व करने की कोशिश में ही बॉडी ऐसा कुछ करता है जिससे हम लोगों को सर्दी खांसी का प्रॉब्लम शुरू होता है। असल में जो सर्दी होता है, जो छींक होता है, बलगम जमता है, ये सारा प्रॉब्लम हमारे बॉडी के वजह से ही होता है। बॉडी का कुछ ऐसा प्रोसेस ही होता है जिससे ये बलगम बनता है, छींक आता है। अब ये क्यों आता है? देखिए, बलगम बनना खराब नहीं है, थोड़ा सा समझ लेते डिटेल में, फिर हम चलेंगे दवाई के बारे में। बलगम बनना कोई खराब चीज नहीं है। बलगम इसलिए बॉडी बनाता है कि अंदर से जो वायरस घुसा है उस बलगम के अंदर ट्रैप हो जाए, फंस जाए और उसके अंदर गल के मर जाए। और मरने के बाद वो बलगम या तो पेट के माध्यम से, पेट के अंदर घुसेगा नली के माध्यम से, अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको अच्छे से गला देगा, खत्म हो गया वायरस। या फिर वो छींक के माध्यम से, नेटा के माध्यम से, लिक्विड के माध्यम से नाक से निकलेगा और बाहर चल जाएगा बॉडी का। बलगम अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बलगम होने पे सांस लेने में कठिनाई होता है, तो हमें दवाई की आवश्यकता पड़ता है। अब रहा बात छींक क्यों आता है। छींक आने का मतलब जब नाक में हमारा घुसता है कोई फॉरेन पार्टिकल, तो हमारे अंदर में कुछ हेयर्स होते हैं, वो उसको फिल्टर करने के लिए अटका के रखता है। अब बॉडी को ये सेंस हो जाता है कि बाहर से कोई वायरस अटका हुआ है, तो माइंड को सिग्नल मिलता है कि कस के छींकना है, और माइंड सिग्नल देता है बॉडी को कस से छींकने के लिए। तो लगभग 120-160 की स्पीड से छींक निकलता है हमारा। तो जितना भी आइटम है नाक में फंसा हुआ, वो क्लियर हवा में एयर के माध्यम से विलीन होता है, निकल जाता है बाहर का वायरस बैक्टीरिया। ये क्लियर हुआ। तो छींक जो आया ये बॉडी का ही देन है, वायरस का देन नहीं है। बलगम जो बना ये बॉडी का ही देन है, वायरस का देन नहीं है। ये क्लियर हुआ। लेकिन ये सब जब ज्यादा होने लगता है तो हमें दवाई की आवश्यकता पड़ता है। हम लोग को एंटी हिस्टामिन टैबलेट लेना पड़ता है। एंटी हिस्टामिन आप सिंपल समझ लीजिए कि सर्दी, एलर्जी, इस सब में काम आता है, बस इतना समझ के रखिए। राइट, अब आपको समझ में आ गया, मोटा मोटी आइडिया मिल गया कि हमें सर्दी खांसी जुकाम क्यों होता है। और खांसी क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म में गला में अगर कोई वायरस फंसा हुआ है उसको खांस के निकालने की कोशिश करेगा, इसीलिए खांसी होता है। ठीक है ना। लेकिन जब ज्यादा होने लगता है तो हमारे बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में हमें दवाई लेना पड़ता है। ऐसे नॉर्मल सर्दी खांसी में दवाई लेने का आवश्यकता नहीं है, ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हमको लेना पड़ता है कब? जब हमें तकलीफ होता है तब। तो हम लोग कौन सा दवाई ले सकते हैं? राइट,
और एक एक दवाई हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आपको अगर नॉर्मल सर्दी है, सपोज नॉर्मल सर्दी है, सिर्फ नाक से पानी गिर रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आपको फील हो रहा है कि सर्दी है, नाक से पानी गिर रहा, तो इस कंडीशन में सबसे सिंपल दवा होता है, आपने सिट्रीजिन का नाम सुना होगा, सिटीजेट का नाम सुना होगा, राइट। 2 रुपया पीस मिलता है, व्हाइट कलर का होता है। मैं फिर से बता दूं आपको, कलर, साइज, ब्रांड, कंपनी का नाम या फिर दाम, ये सब कुछ नहीं देखना। दवा के अंदर क्या देखना बताता हूँ, पीछे में लिखा रहेगा। इस दवा के पीछे में लिखा हुआ है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये ध्यान रखिएगा, जब सर्दी हो, एकदम सिंपल सर्दी, एकदम सिंपल सर्दी, तो सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड उसमें लिखा होना चाहिए। बस 2 रुपया 4 रुपया पीस में मिल जाएगा आपको, कोई भी मेडिकल स्टोर में आप जाकर खरीद सकते हैं। कब खरीदना है, जब सिंपल नाक से हल्का हल्का पतला पतला पानी गिर रहा है तब, और आपको फील हो रहा है कि सर्दी हुआ है तब, इस कंडीशन में। या छोटा मोटा एलर्जी है स्किन पे, तो भी आप इस मेडिसिन को खा सकते हैं। कौन सा मेडिसिन है, लीवोसिट्रीजिन ऐसा लिखा हो सकता है, या फिर सिंपली सिट्रीजिन लिखा रहेगा। सिट्रीजिन वर्ड को याद रखिएगा, ये सर्दी या एलर्जी के लिए बहुत इफेक्टिव दवाई होता है। नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल पे। अब मानते हैं कि आपका स्टेट बढ़ गया, लेवल बढ़ गया सर्दी का, सर्दी के साथ साथ में आपको और भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सर्दी के साथ खांसी हो रहा है, सर्दी थोड़ा सा हार्ड लेवल का हो गया, तो आप इस कंडीशन में ये टैबलेट ले सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, शेप, साइज, कलर, नाम मैटर नहीं करता है, आपको इस दवाई के अंदर क्या मिलाया गया वो मैटर करता है। तो दवाई के अंदर क्या मिलाया गया, यहाँ पे कॉम्पोजिशन ब्लैक ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसके अंदर मोंटेलुकास्ट है और लीवोसिट्रीजिन है। लीवोसिट्रीजिन में बताया, सिट्रीजिन वर्ड सुनाई दिया आपको, लीवोसिट्रीजिन है और मोंटेलुकास्ट है, ये दोनों मिलकर के हार्ड लेवल का जो सर्दी, खांसी, नजला, अस्थमा है उसको ठीक करेगा। ठीक है, आप एक एक गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। क्या करेगा, मोंटेलुकास्ट रहेगा और लीवोसिट्रीजिन रहेगा, 2 कॉम्बिनेशन एक साथ ऐड किया गया। तो सर्दी के मामले में मोंटेलुकास्ट, लुकास्ट, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, लुकास्ट और सिट्रीजिन, ये 2 वर्ड ध्यान रखिएगा, सर्दी में काम आता है। तो दवा के पीछे घुमा करके आपको देख लेना है वहां पे क्या लिखा है। नॉर्मल है तो सिर्फ सिट्रीजिन, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया सर्दी का, थोड़ा सा खांसी उसी बढ़ गया है, बॉडी में लग रहा है कि फील हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो 2 आइटम इसमें ऐड किया गया, मोंटेलुकास्ट, लीवोसिट्रीजिन। लुकास्ट और सिट्रीजिन ध्यान रखिएगा, सर्दी में अच्छा काम करेगा। आते हैं अब कुछ कंडीशन में क्या होगा कि आपका ना बॉडी में भी पेन होगा, माथा में हल्का दर्द रहेगा, छींक भी आएगा, सर्दी बड़ा है, पानी ज्यादा गिर रहा है, उस कंडीशन में आपका जो बलगम है थोड़ा सा जमना शुरू हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। फिर से बता दूं, इसका नाम, शेप, साइज, कलर से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर क्या क्या आइटम मिक्स किया है देखिए। इसके अंदर पैरासीटामोल को ऐड किया गया है ताकि बॉडी का हल्का जो पेन है ना, मतलब हल्का जो बॉडी का पेन है वो ठीक हो सके। इसके अलावा इसमें आपको कैफीन मिल जाएगा। कैफीन मतलब कब काम आएगा, जब आपका सिर पकड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कैफीन नहीं है तो आपका सिर दर्द ठीक नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर दर्द को ठीक करने के लिए कैफीन बहुत ही जरूरी है और उस टैबलेट में कैफीन लिखा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा फेनिलफ्रिन है और हाइड्रोक्लोराइड इसमें मिला हुआ है, ये सर्दी को ठीक करेगा, सिर दर्द को ठीक करेगा, पैरासीटामोल है हल्का बदन दर्द को ठीक करेगा। मतलब 3 आइटम इसमें लगभग मिला हुआ है। एक तो कैफीन है जो माथा दर्द को ठीक करेगा क्योंकि माथा पकड़ा रहेगा आपका सर्दी की वजह से। दूसरा पैरासीटामोल इसमें मिलाया गया है, वो हल्का बदन दर्द को ठीक करेगा, बॉडी गर्म हो रहा है उसको भी ठीक करेगा। तीसरा इसमें जो मैंने बताया आपको फेनिलफ्रिन है, फेनिलफ्रिन, फ्रिन हो, सिट्रीजिन हो, लुकास्ट हो, ये सब सर्दी का संकेत है, ये सब आइटम है तो सर्दी का दवा, राइट। अब मान लेते हैं कि आपका लेवल बहुत ज्यादा और बढ़ गया, माथा का लेवल बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू हो गया है, बॉडी बहुत ज्यादा पेन करना शुरू हो गया और सर्दी ज्यादा बढ़ गया और लेवल बढ़ गया, तो एक और इसके लिए लेवल बढ़ने का दवाई है। इसमें फिर से बोल दूं, साइज, कलर, दाम कोई मैटर नहीं करता, कंपनी ने क्या नाम दिया तो कोई मतलब नहीं है, इस दवा के अंदर क्या मिलाया गया वो देखना है। तो आपका थोड़ा सा चरम सीमा पे आपका सर्दी पहुंच चुका है, नाक से लगातार पानी गिर रहा है, फिर बलगम जम गया है, माथा बहुत पकड़ा हुआ है, हो सकता है एक साइड का पकड़ा हो या पूरा माथा पकड़ा हुआ हो, नाक के यहाँ पे जाम जाम लग रहा है, सर्दी पूरा बदन दर्द टूट रहा है, शरीर हाथ पूरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अंदर निमेसुलाइड मिलाएगा। निमेसुलाइड दर्द निवारक गोली है, ठीक है। इसमें बहुत सारा दवाई का कॉम्बिनेशन ऐड किया गया इस दवाई के अंदर। निमेसुलाइड मिलाया गया, पूरा बदन दर्द को जो टूट रहा है ना बदन, वो ठीक करेगा, बदन दर्द को ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें निमेसुलाइड है, प्लस इसके अंदर फेनिलफ्रिन है, मैंने बताया फेनिलफ्रिन, फ्रिन वर्ड याद रखना है, सिट्रीजिन याद रखना है, लुकास्ट याद रखना है। ये 3 आइटम जो मैंने बताया वो सर्दी खांसी के लिए अच्छा काम करेगा। तो फेनिलफ्रिन इसके अंदर है, राइट। अब इसके अंदर सिट्रीजिन भी है और अच्छा काम करेगा, ठीक है। और कैफीन भी है, माथा जो पकड़ा उसको भी ठीक करेगा हार्ड लेवल का। तो माथा दर्द, बदन पूरा जो दर्द करा हार्ड लेवल का, इसलिए इसमें निमेसुलाइड मिलाया गया। पैरासीटामोल भी ठीक कर देगा लेकिन वो हल्का के लिए है, इसमें पैरासीटामोल हटा दिया गया, निमेसुलाइड को ऐड कर दिया गया जो हार्ड बदन दर्द को ठीक करेगा। तो एडवांस लेवल का अगर सर्दी हो गया है तो ये दवा
बेनिफिशियल है। कौन सा इसमें क्या होना चाहिए, उसमें निमेसुलाइड होना चाहिए, इसमें कैफीन होना चाहिए और इसमें सिट्रीजिन होना चाहिए। कम से कम ये 3 आइटम एक दवा में होना चाहिए, तब समझिए वो हार्ड लेवल का है। आपका पूरा बदन दर्द ठीक करेगा। निमेसुलाइड जो है बदन दर्द पूरा ठीक कर देगा और कैफीन माथा दर्द को ठीक कर देगा और सिट्रीजिन जो है, फेनिल्फ्रेनिन जो है वो सर्दी को ठीक करेगा, नाक से पानी जो बह रहा है सब ठीक करेगा, राइट। अब आपको लगता है कि ये मैं चलो ठीक है समझ में आ गया, अब खांसी हो रहा है, ऐसे खांसी के आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, वो दवाई खाने से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन खांसी बहुत ज्यादा हो गया, बलगम टाइप का हो गया, तो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो लिखा रहेगा वो खांसी के लिए, बलगम के लिए ठीक है। और इसमें एक आइटम मिलना चाहिए एम्ब्रोक्सोल। ये 2 आइटम ध्यान रखिएगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और एम्ब्रोक्सोल। मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और एम्ब्रोक्सोल 2 आइटम इसके अंदर ऐड किया गया। बाकी और भी आइटम है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। स्पेशली खांसी और बलगम के लिए बहुत बेहतर है। खांसी ज्यादा हो तो ये इस टाइप का आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो आशा करता हूं सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, अस्थमा के लिए मैंने क्लियरली आपको बता दिया क्या चीज है। याद रखना है, सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक काम नहीं आता, बुखार में एंटीबायोटिक काम आएगा, घाव में एंटीबायोटिक काम आएगा, इस सब में ये सभी काम आएगा सर्दी में। तो आपको क्या क्या चीज याद रखना है सर्दी खांसी में, मैंने बताया। सर्दी खांसी हटाते साइड करते हैं। सर्दी में क्या करना है, सिट्रीजिन वर्ड याद रखना है, लुकास्ट वर्ड याद रखना है, तो उसमें सिट्रीजिन लिखा होना चाहिए, लुकास्ट होना चाहिए। और बदन दर्द बहुत ज्यादा है तो निमेसुलाइड उसमें रहना चाहिए, राइट। माथा पकड़ा हुआ है तो कैफीन रहना चाहिए। इस तरह कॉम्बिनेशन आप चेक कर लीजिएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है, अपना डॉक्टर खुद बनना है। आपको चेक करना है कि मेरा माथा दर्द है एंड उस मेडिसिन में कैफीन होना चाहिए, आप चेक कर लेंगे कैफीन लिखा है कि नहीं। अगर आपको बदन में बहुत दर्द है तो आप चेक कर लेंगे पीछे में निमेसुलाइड लिखा है कि नहीं। हल्का दर्द है तो पैरासिटामोल लिखा होना चाहिए। आपको सर्दी है तो उसमें लिखा रहेगा फेनिल्फ्रेनिन या फिर लुकास्ट या फिर सिट्रीजिन, वर्ड आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा। और खांसी बहुत ज्यादा है तो 2 आइटम इसमें आपको मिलना चाहिए खांसी के टैबलेट में, अलग तो खांसी के टैबलेट दे रहा तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और एम्ब्रोक्सोल, ये 2 आइटम मिल गया। आप देख लिए, निश्चिंत हो गए। अगला जो दवाई दे दी आपने मैच कर लिया कि हाँ यही सर्दी खांसी का है, बुखार, सर्दी खांसी, नजला, अस्थमा का है, क्लियर। इसके अलावा सिरप्स भी आते हैं बहुत सारे, यहाँ पे सिरप रखे हुए, मैं आपको कोई भी सिरप का दिखा दूंगा तो खांसी के। यहाँ पे देखिए सबसे एलेक्स सिरप है, इसमें भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है ना, क्लोरफेनिरापाइन है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक आइटम मिलेगा ही आपको खांसी के लिए। खांसी के लिए 2 आइटम याद रखिएगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल जब यहाँ पे चेस्ट में इंफेक्शन होता है, खांसी मतलब कफ ज्यादा जम जाता है तो एम्ब्रोक्सोल बहुत अच्छा काम करता है। तो आप अपने हिसाब से लेवल देख लीजिएगा, आपका लेवल किस लेवल का है। खांसी बहुत ज्यादा है तब अलग से खांसी का सिरप लीजिए या टेबलेट लीजिए, और नहीं तो नॉर्मल सर्दी है तो मैंने आपको बता दिया इतना सारे मेडिसिन है, कोई भी ले सकते हैं। सबसे सिंपल सर्दी हो तो सिंपली सिट्रीजिन टेबलेट लेना, 2 रुपया दाम होता है, 1.5 रुपया दाम होता है, बस काम खत्म हो जाता है, आपका सर्दी ठीक हो जाएगा। और सर्दी में क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड आइटम को पीना है, राइट। रेस्ट करना है, लिक्विड आइटम को पी के बॉडी को हाइड्रेट रखना है और ज्यादा से ज्यादा मल्टीविटामिन वगैरह खाना है, जिसमें मिनरल्स हो, मल्टीविटामिन हो, फल भी खाना है। और अगर आपका कफ बहुत ज्यादा जम गया तो मीठा, खट्टा और झाल, ये 3 चीज से बचना है आपको, वरना कफ और बढ़ जाएगा। यानी मीठा, खट्टा और झाल से बचना है जब आपका कफ यहाँ पे बहुत ज्यादा जम गया है। आशा करता हूँ मैंने सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।